एटर्नली नॉलेजेबल होने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना इज अ नीडफुल थिंग. प्लीज डू इट. हेलो एंड जय श्री राधे कृष्णा. केम छो एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. आई एम अर्चना सरस्वती एंड वेलकम बैक टू स्पिरिचुअली एटर्नल. तो आज हम बात करने वाले हैं वेदांत की उस बात की जो बरसों से कही जाती है, जिनका कथाओं में भी कई बार उल्लेख होता है. और वो बात ये है कि ये संसार मिथ्या है. मेक श्योर झूठा नहीं है, मिथ्या है और परमात्मा मात्र एक सत्य है. वैसे तो सत्य को किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, पर आजकल सब उसमें भी प्रमाण मांगते हैं कि आप साबित करके बताइए कि परमात्मा मात्र सत्य है. इसी बात को आसानी से समझने का प्रयत्न करते हैं एक श्लोक के माध्यम से. तो आइए समझते हैं. आदि जगत गुरु शंकराचार्य रचित वेदांत डिंडिम नाम के ग्रंथ का ये श्लोक है. वैसे बहुत ही गूढ़, लेकिन अगर हम ध्यान से समझने का प्रयत्न करें तो समझने में काफी आसान है. इसमें कहा गया है दृग दृश्यो द्वौ पदार्थोस्था. कहा दृग और दृश्य दो पदार्थ इस दुनिया में है. एक है दृग यानी कि दृष्टा, देखने वाला, व्यूअर, और दूसरा है दृश्य, जो दिख रहा है वो व्यू. हमें खुद सोचना चाहिए कि इसके अलावा कोई तीसरा है, कोई भी तीसरा पदार्थ है या कुछ भी है जो है इस दुनिया में. एक तो है हम और दूसरा है जो दिख रहा है वो. परस्पर विलक्षणों, फिर भी ये एक दूसरे से अलग है. अब दृग ब्रह्म दृश्यम मायेति, यहाँ पे आगे की जो बात है उसे विस्तार से हम समझ सकते हैं. दृग ब्रह्म दृश्यम मायेति यानी कि जो देखने वाला है वो देखने वाला ब्रह्म है. इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा. अगर छोटी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो हम शायद समझने की बजाय, अध्यात्म के रास्ते पे जाने की बजाय शायद अभिमान के रास्ते पे चले जाए. कैसे? क्योंकि यहाँ कहा है कि देखने वाला ब्रह्म है. देखने वाला कौन है? देखने वाला हम हैं देखने वाले. अच्छा, एक बात बताइए कि आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर आपका सिर दर्द कर रहा है तो आप क्या कहोगे? मैं सिर दर्द कर रहा है या फिर मेरा सिर दर्द कर रहा है? छोटे से बच्चे को भी पता है कि हम कहेंगे कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है. तो मेरा, जब हम हमारे शरीर की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि मेरा. जब हम हमारी वस्तु की बात करते हैं तो हम कहते हैं मेरा. तो मैं और मेरा, जब हमारे व्यवहार में ये मेरा शब्द आ गया, इसका अर्थ व्यवहार में ही हमने साबित कर दिया कि मैं और मेरा, ये शरीर, हम दोनों ही अलग है. तो यहाँ क्या कहा है कि दृग ब्रह्म यानी कि देखने वाला ब्रह्म है. अब वो देखने वाला कौन है? वो देखने वाला है आत्मा. प्रज्ञानम ब्रह्म, जिससे ज्ञान होता है वो आत्मा, वो देखने वाला, वो ब्रह्म है. ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि. कि ईश्वर का अंश होने के कारण ये जो जीव है वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है, और इसीलिए उसे ब्रह्म कहा है. दृग ब्रह्म. और क्या कहा है? दृश्यम माया. जो दिख रहा है वो क्या है? वो माया है. तो ये जो माया है उसमें तो ये शरीर भी आ गया ना, क्योंकि ये शरीर भी दिख रहा है. तो हम क्या कहेंगे कि हमें शरीर की ज़रूरत नहीं, हमें मकान की ज़रूरत नहीं, हमें चीज़ वस्तुओं की ज़रूरत नहीं. क्या ऐसा हो सकता है? नहीं. हर चीज़ की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर इस शरीर की, इस मनुष्य शरीर की. भगवान ने बड़ी ही कृपा करके हमको ये मनुष्य अवतार दिया है. तभी तो तुलसीदास जी ने कहा ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा. कि ये कैसा शरीर है कि जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा ग्रंथों ने कहा है. ये दुर्लभ शरीर हमें मिल गया है, और ये शरीर साधन है.
ये क्या है? साधन, साध्य को प्राप्त करने के लिए। मान लीजिए कि आपको दिल्ली से गुजरात आना है या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो आपको किसी साधन की जरूरत पड़ेगी। क्या आप बिना साधन के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो उसी प्रकार से इस अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर जाने की तरफ, यानी कि परमात्मा को जानने के लिए ये जो बार बार 84 लाख योनि है और उसमें हम गोल गोल घूमते रहते हैं। घूमते हम ऐसे भटक गए हैं कि जब हमें ये मनुष्य अवतार मिलता है, कभी सोचा कि ये मनुष्य अवतार कितना डिफरेंट है, कितना अलग है। इस मनुष्य में बुद्धि है, इस मनुष्य में क्रिएटिविटी है, वो कुछ नया कर सकता है, इस मनुष्य में समझ सकती है, बाकी किसी में नहीं है। हाँ, बाकी सारे जानवरों को जो सिखाया जाएगा वो करेंगे, पर वो कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, वो कुछ नया नहीं कर सकते, वो बिजली की खोज नहीं कर सकते, वो मोबाइल की खोज नहीं कर सकते। उस प्रकार से मनुष्य के अंदर जो क्रिएटिविटी है, भगवान ने वो जो दी है, ये जो साधन है उसे खास बनाया है। और इस साधन में इतनी शक्ति है कि वो हमें परम आत्मा की हमें किसे ढूंढना चाहिए? आत्मा को ढूंढना चाहिए। हम किसके पीछे पड़े हैं? हम अभी माया के पीछे पड़े हैं कि हम बाहर की दुनिया में भगवान को ढूंढने निकले हैं कि कहीं मंदिर में मिल जाएंगे, कहीं मिल जाएंगे, गुरुद्वारे में मिल जाएंगे, कहीं पे जाएंगे, कीर्तन में जाएंगे, कथा में जाएंगे, वहाँ से हमें रास्ता मिलेगा। हमारे पास साधन है और सत्संग के माध्यम से हमें रास्ता मिलेगा, गुरु के माध्यम से हमें रास्ता मिलेगा, लेकिन साध्य तो हमें हमारे अंदर ही मिलेगा। तो दृग ब्रह्म दृश्यम मायति, पर ये साधन की जरूरत है। क्यों जरूरत है? उस साध्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए अगर कोई ये कहे कि हमें तो शरीर की जरूरत ही नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, शरीर की तो जरूरत है। अब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना है? हमें जंगल में जाकर के बैठ जाना है, पूरा दिन मंदिर में बैठना है, अपने कर्तव्य से भागना है, कहना है हम तो अभी तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और हमें किसी से मिलने का टाइम नहीं है, ये है वो है। इस तरीके से परमात्मा की प्राप्ति होती है क्या? नहीं। राजा जनक का नाम तो आपने सुना ही होगा। कितने महान होगी वो राजा जनक कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे थे और उस समय जब किसी का एग्जाम्पल देकर के समझाने की बारी आई, तब उन्होंने महाराज जनक का नाम लिया। कितने महान होंगे वो। सत्य की पहचान हो चुकी थी, अपने आप का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार कर करके और सत्य का ज्ञान लेके बैठे थे। पर वो तो अपने कर्तव्य से नहीं भागे, उन्होंने राजपाट नहीं छोड़ा, उन्होंने ये नहीं कहा कि अब मुझे कर्तव्य अब मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है और इसलिए अब मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता जी में कर्म योग पे कितना भार दिया है। कहा है कि हमें कर्म तो करना ही चाहिए, हमें अपने कर्तव्य। पहली दिन जब मैंने बात करी थी सनातन धर्म की, हमारा सनातन धर्म भी तो यही सिखाता है ना, कर्तव्य प्रति कर्तव्य मेषु धर्म सनातन। तो हमारा जहाँ जहाँ भी कर्तव्य लगता है वहाँ हमें अपने कर्तव्य की पूर्ति तो करनी ही होगी। पर उससे पहले हमें जानना है हम कौन है, हमारा उद्देश्य क्या है। परमात्मा की प्राप्ति मात्र ही तो हम सबका उद्देश्य है। बाकी सभी जीव जन्म लेते हैं, जीते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, पर हमें कुछ करके जाना होता है। मनुष्य कुछ क्रिएट कर सकता है, कुछ नया कर सकता है, अपना एग्जाम्पल सेट कर सकता है दुनिया के लिए। हम कई बड़े बड़े भक्तों की बात करते हैं, किस प्रकार से उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की, उसकी बात करते हैं। तो कहा दृश्यम मायति, यानी कि ये जो दिख रहा है वो माया है, वो मिथ्या है। मिथ्या माने गलत नहीं। आप हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये घर जो है आपका दिख रहा है, पर आपको मानना होगा कि आपका ये घर नहीं है, क्योंकि संसार मिथ्या है या फिर संसार झूठा है। संसार झूठा नहीं है, मिथ्या है, नाशवंत है, आज है तो कल नहीं है। हम सभी जानते हैं सालों पहले जो कुछ था वो आज नहीं है, आज जो है वो कई वर्षों बाद नहीं होगा। और भगवान परमात्मा ब्रह्म
वो सत्य स्वरूप है, वो तीनों काल में है। सत्य किसे कहते हैं? त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, तीनों काल में जिनका नाश नहीं होता, भूत वर्तमान और भविष्य में जो रहते हैं वो उन्हें सत्य कहा जाता है, और वो हमारे परमात्मा है। जिस तरह से जब बारिश का मौसम आता है तो सूर्य नारायण के सामने बादल छा जाते हैं, और बादल छा जाने के कारण उनका हमें दर्शन नहीं होता, पर हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य नारायण का नाश हो चुका है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो सूर्य नारायण है। उसी प्रकार से अज्ञान रूपी बादल, अज्ञान रूपी अंधकार हमारे सामने छाने की वजह से हम उस ज्ञान रूपी प्रकाश, उस सत्य रूपी परमात्मा से दूर हो सकते हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि परमात्मा नहीं तो हम नहीं। क्यों? इसलिए तो कहा ना कि दृग ब्रह्म, देखने वाला वो ब्रह्म। तो दृग ब्रह्म दृश्यम मायेति सर्व वेदांत डिंडिमा की वेदांत ढोल बजा करके यही बात बार बार कह रहा है कि जो देखने वाला है वही ब्रह्म है, और जो दिख रहा है वो माया है। अभी हम कहाँ भाग रहे हैं? अभी हम माया के पीछे भाग रहे हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू कहे तो ये जो शरीर है वो एक रथ है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक कार है। ये जो हमारी इंद्रियां है ये घोड़े है, इंजन है। ये जो हमारा मन है वो लगाम है, बुद्धि जो है वो सारथी है, और आत्मा जो है वो रथी है। अब रथ किसके हिसाब से चलेगा? रथी के हिसाब से चलेगा, या इंद्रियों के, सारथी के, या किसी लगाम के हिसाब से चलेगा? नहीं, रथी के हिसाब से चलेगा ना। जहाँ पे रथी को जाना है रथ उसी हिसाब से चलेगा। पर अभी क्या है कि हम माया के पीछे भाग रहे हैं, और इस वजह से हमारा रथ चल तो रहा है पर वो रथी के हिसाब से नहीं चल रहा है। अभी क्या है, हम इंद्रियों की संतुष्टि के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हम परिश्रम कर रहे हैं इंद्रियों की संतुष्टि के लिए। वो भी ज़रूरी है, परिवार का भरण पोषण करना, अपने आप के लिए कुछ करना, खुश रहना, वो भी ज़रूरी है। पर साथ में जब तक हम अपने अंतरात्मा को नहीं पहचानेंगे, हम सत्य स्वरूप में आनंदित नहीं रह पाएंगे। हम जब तक उन सच्चिदानंद घन परमात्मा का अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम आनंदित नहीं रह पाएंगे। इसलिए इस श्लोक के अनुसार जो हमने सुना है उसको हमने व्यवहार में जाना कि वो सत्य है कि भाई दृग दृश्यो दो पदार्थों, यही दो पदार्थ है, परस्पर विलक्षणों, दोनों एक दूसरे से अलग है। दृग ब्रह्म दृश्यम मायेति, देखने वाला वो आत्मा जिसके होने से हमारा अस्तित्व है, वो आत्मा जिसकी वजह से हम है, और जैसे ही शरीर से निकलता है हमारा अस्तित्व मिट जाता है, वो आत्मा, वो प्रज्ञानम ब्रह्म जिसके द्वारा ज्ञान होता है, तो उस आत्मा वो ब्रह्म है। और दृश्यम मायेति मतलब जो भी ये दिख रहा है, ये संसार है, वो माया है, वो मिथ्या है। दृग ब्रह्म दृश्यम मायेति सर्व वेदांत डिंडिम, सभी वेदांत डोल पीट के यही कह रहे हैं, और व्यवहार में भी हम यही कहते हैं, बस उसे स्वीकारने में थोड़ा वक्त लग रहा है, थोड़ा समय लग रहा है, या फिर उसे समझने में थोड़ा समय लग रहा है। मैंने सिंप्लिसिटी से इस श्लोक को आपको समझाने का एक प्रयत्न किया। आई होप यू लाइक दिस स्पिरिचुअल टॉक। इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट बिलो कि आपको ये कैसा लगा नॉलेज, और आप ऐसा और जानना चाहते हैं तभी मुझे कमेंट करके बताइए। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड you can like my Facebook page. Link is in description. I will see you on Saturday. Till enjoy every moment of your beautiful life. Take care. Bye bye.